एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस चैनल पे मैं आपको पीएससी की क्लासेस कराती हूँ बहुत सिंपल और इजी लैंग्वेज में। थोड़ा इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करती हूँ एंड हिंदी में भी। ऐसे नोट्स आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको पीएससी की क्लासेस है नोट्स चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज का मेरा टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिक क्या था, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, वो आज की क्लास में मैं डिस्कस करूँगी। ठीक है, रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन कैसे होती है, ठीक है, इसमें जो झिल्लियाँ होती हैं वो क्या होती हैं वो शेयर करूँगी। प्लस ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर हैं ये अलग क्लास में शेयर होगी एंड माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन अलग में। तो आज मैं एक नॉर्मल जो इंट्रोडक्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया का शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, आपको इसकी जो कार्य प्लस संरचना है वो अगर चेकआउट करना है तो आप अलग क्लासेस देख सकते हो, आपको इस क्लास के बाद ही वो मिल जाएगी। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करते हैं ब्रीफ हिस्ट्री, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या था, कैसे सर्च आउट किया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले कोलिकर ने मांसपेशियों में देखा था इन 1857 में, और उसने इन्हें सार्कोसोम, ठीक है, सार्कोसोम कहा था, तथा बेंडा ने इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि धागे नुमा संरचना कहा था। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब है ग्रीक लैंग्वेज में माइट्रो इज इक्वल टू थ्रेड यानी कि धागा, एंड कॉन्ड्रिया का मतलब है कण यानी कि धागे के समान, यानी कि ये एक धागा है। ठीक है, इसके जैसी जो स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज अ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, या बेंडा ने इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहा था, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। कोलिकर ने इन्हें मांसपेशियों में देखा और सार्कोसोम कहा था। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं बीएससी में, ठीक है, कि किसने इसे क्या कहा था, वो डिटेल आपको शेयर करनी है। देन जो हैंस क्रेब्स थे उन्होंने 1937 में साइट्रिक एसिड चक्र का वर्णन किया, ठीक है, और इसलिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के लिए नोबेल पुरस्कार की बात आती है तो आपका आंसर जाएगा हैंस क्रेब्स के साथ। एंड हॉकबूम एवं उनके साथियों ने 1948 में सबसे पहले कोशिका श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी कि जो कोशिका की ब्रीथिंग प्रॉपर्टीज़ है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये सबसे पहले आपका हॉकबूम तथा उनके साथियों ने कहा था। कुछ पॉइंट्स ना आपके अलग अलग हाईलाइट होने चाहिए, जैसे कि ये, ठीक है, या अलग अलग से आपको हाईलाइट करना चाहिए ये। ठीक है, तो सर्वप्रथम एजुकेशन की, देन माइटोकॉन्ड्रिया का मीनिंग क्या है, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो अगर आपने नहीं देखे अब तक तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, देन है माइटोकॉन्ड्रिया अर्थात कोशिका का ऊर्जाघर। ये हम बचपन से क्लियर करते आ रहे हैं। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, क्योंकि ये है एटीपी जनरेट करता है। ठीक है, एटीपी जो आपका जनरेट करता है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट पावर हाउस ऑफ सेल। अब यहाँ पे आ जाती है जो इसकी मॉर्फोलॉजी है वो क्या होती है। देखिए, ये अभी स्ट्रक्चर जो पीछे आपने देखी वो ये स्ट्रक्चर है। देखिए, सबसे पहले अगर हम इसकी साइज और शेप की बात करते हैं तो ये कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया गोल होता है, कुछ में यानी कि लंबा या दंडाकार हो सकता है। प्लस इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो आपकी होती है 0.2 से 0.1 म्यूएम तक, और लंबाई होती है 1 से 4 म्यूएम तक। ठीक है, देखिए या कैसे कैसे शेप होती है माइटोकॉन्ड्रिया के। स्पेरिकल हो सकता है, इलोंगेट हो सकता है, डम्बल हो सकता है, रॉकेट शेप का हो सकता है, और एब्लॉग हो सकता है। ठीक है, यस। और प्लीज़ कोई भी आपका डाउट रहे ना तो आप मुझे बता दीजिएगा। देन कोशिकाओं की कार्य की परिस्थिति के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया का आकार परिवर्तन होता रहता है ना, ये चेंज होता रहता है। किसी में स्पेरिकल है, इलोंगेट है, डम्बेल है, किसी में रॉकेट साइज का है, तो वो कैसे भी हो सकता है। अब आ जाती है किसका नंबर और पोजीशन, यानी कि कितने तो नंबर, 1 होता है, 2 होते हैं, 4 होते हैं सेल में, प्लस इसकी पोजीशन कहाँ होती है। तो देखिए, कुछ शैवाल जैसे कि आपका क्लोरेला हो गया और प्रोटोजोआ हो गया में एक कणांक होता है, यानी कि में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कोलेरा, ठीक है, कोलेरेला और प्रोटोजोआ में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। परंतु बहुत सारी सेल्स में ये बहुत ज़्यादा नंबर के भी हो सकते हैं। देन वास्तव में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कोशिका की कार्य की, यानी कि उसकी फिजियोलॉजिकल
जो उसका शेप है उस पर डिपेंड करती है। उपापचय क्रियाओं में सक्रिय वृद्धि करती है तथा प्रोटीन संश्लेषण कोशिकाओं में इनकी संख्या अपेक्षाकृत अधिक करता है। ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर हुआ। देखिए शेप कैसी होती है आपको बता दिया, ये ऐसी शेप हो सकती है। ठीक है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, किस नंबर में प्रेजेंट होते हैं, कोलेरा और प्रोटोजोआ में एक माने जाते हैं, पर अधिकांश कोशिकाओं में एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है जो है इसका रासायनिक संगठन यानी कि केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मेम्ब्रेन की। तो रासायनिक रूप से माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य तथा आंतरिक झिल्लियों में अंतर होता है। बाह्य झिल्ली आंतरिक झिल्ली की अपेक्षा अधिक में 4 गुना अधिक फास्फोलिपिड होता है, यानी कि जो आपकी एक आउटर लेयर होती है उसमें क्या होता है, फास्फोलिपिड ज़्यादा होता है। फास्फोलिपिड कितना 4, ठीक है, और इनर में कम होता है। जो आपकी आउटर लेयर है उसमें आपका कोलेस्ट्रॉल भी अधिक होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, अधिक होता है। ठीक है, प्लस जो इसकी बाह्य झिल्ली होती है यानी कि आउटर मेम्ब्रेन, इसमें इंटीग्रेटेड जो प्रोटीन होती है वो भी बहुत रूपों में पाई जाती है। ठीक है, देन है इसमें जो स्पेस ऑफ आउटर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, तो इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो कि एटीपी फास्फोलिपिड बनाने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो यानी कि बहुत ज़्यादा होते हैं। मैट्रिक्स की बात करते हैं यानी कि जो इसमें भरा हुआ होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इसमें पायरुविक अम्ल होता है तथा वसा होते हैं। ठीक है, वसा के ऑक्सीकरण एवं साइट्रिक एसिड चक्र और प्रोटीन संश्लेषण क्रियाओं से संबंधित एंजाइम होते हैं जिनके आधार पर प्रोटीन, आरएनए, ठीक है, डीएनए और 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। यानी कि मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स कैसे होता है, वो आपका आरएनए उसमें हो सकता है, डीएनए हो सकता है और 70S राइबोसोम हो सकते हैं। ये आपके पॉइंट्स आपको क्लियर करने हैं बस। ठीक है, तो मैं क्लास एंड करती हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया का नॉर्मल मैंने शेयर कर दिया। अदर क्लासेस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट कर देना अगर आपको अच्छा लगा हो। और ये एज इट इज़ नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो अब तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो बाय बाय।